हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बनती है, जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर देखी गई है, उनकी बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वो 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पहले का वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यार ये तीनों अभिक्रिया लगभग एक जैसी है। इनको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बार मैं एक बेसिक बता दूँ, उसके बाद जब हम चीज़ों को समझाएंगे ज़्यादा क्लियर होगी। क्या मामला है भाई? बेसिक को हम नोट बना के लिखेंगे, जो तुम्हारे नोट्स के अंदर लिखे जाएगा। क्या मामला है भाई? एक तो ये शब्द होता है RX। RX मतलब क्या है? RX का मतलब होता है मेरे भाई एल्किल हैलाइड। जिसको नहीं पता, मुझे लगता है पता तो सबको ही होगा, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा। एल्किल हैलाइड क्या मामला है इसका? एल्किल का मतलब एल्किल समूह, और हैलाइड का मतलब ये Cl, Br और I, ये सब क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं, इसकी R की जगह CH3 लिख लेंगे। जो CH3 ग्रुप है मिथाइल है, वो एल्किल ग्रुप है। X की जगह Cl लिख देंगे, तो जो बनकर तैयार हुआ ये भी क्या है? हमारा एल्किल हैलाइड है। एक बात। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए, मान लो कहीं पर लिखा है इस प्रकार से, ऐसा करके लिखा हुआ है और यहाँ लगा X, इसका नाम होता है एरिल हैलाइड। ARYL, एरिल हैलाइड। ये एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर चला गया, जिसमें बेंजीन वगैरह पढ़ी तुमने, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। क्या मामला है भाई? ये तीनों अभिक्रिया लगभग एक जैसी है, बस हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, एक थोड़ा इनके अंदर अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या मामला है? देखो जरा ध्यान से। अगर मैं शुरुआत में लूँ एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से करा दूँ, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर मैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराता हूं, तो उस अभिक्रिया का तो नाम होता है वुड्स अभिक्रिया। लेकिन अगर मैं एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लूँ, एरिल हैलाइड, अगर मैं अब की बार ये वाला हैलाइड लूँ, एरिल हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराऊं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो फिर इस अभिक्रिया का नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम फिर क्या पड़ जाता है? फिटिंग। तीसरा केस क्या है भाई? तीसरा केस ये है कि एक तो लो एल्किल हैलाइड, एक तो क्या लो? एल्किल हैलाइड, एक तो ले लो एल्किल हैलाइड, और दूसरा क्या ले लो? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब इन दोनों की अभिक्रिया किससे कराओ? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आधा पार्ट कैसा है? वुड्स जैसा, आधा पार्ट कैसा है? फिटिंग जैसा, तो मिलके क्या बन गया? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। मैं एक बार फिर बता रहा, अगर एल्किल हैलाइड वाली कराओगे, केवल एल्किल हैलाइड लेंगे तो वुड्स अभिक्रिया, और अगर एरिल हैलाइड लेंगे तो फिटिंग अभिक्रिया, अगर दोनों मिक्स करेंगे तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आओ एक एक करके देखते हैं क्या होता है हमारा वुड्स अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया की बात करें, क्या मामला है। मैं पहले एक बार एग्जांपल समझा दूं, फिर स्टेटमेंट लिखता हूं। मान लो हमने ले लिया RX, अब बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्किल हैलाइड, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। ओके, इसके अभिक्रिया सोडियम के साथ, इसके दो अणु लेंगे हम। दूसरा अणु को मैं इस प्रकार लिखूंगा, ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीर के ऊपर लूंगा ड्राई ईथर, इसकी उपस्थिति में काम हो रहा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब कैसे होगी रिएक्शन भाई? रिएक्शन होने के लिए क्या होगा कि जो सोडियम धातु है ये X को निकाल देगी। X कितने हैं भाई? 2, एक योरा, एक योरा। सोडियम कितने लगेंगे? 2, तो ये दोनों को लेकर चले जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? निगेटिव माइनस में निकलेगा 2Na(X), इसमें निकला 2Na(X), सोडियम हैलाइड जो भी यहाँ होगा। फिर बचा क्या? R और R, ये दोनों एल्किल समूह आपस में चिपक जाएंगे और बना लेंगे एल्केन, ये बना लेंगे एल्केन। इस तरह का जो प्रारूप है उसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, ये स्टेटमेंट है। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या मामला है भाई? जब किसी एल्किल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Na के साथ, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Na के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं तो वह अभिक्रिया तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। इसको भी लिख देंगे। तो क्या बनता है भाई? एल्केन बनता है। तो एल्केन बनता है, इसी को क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी को
हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भाई इसका स्टेटमेंट था और ये इसका जनरल एग्जाम्पल है। मैं कोई एक विशेष एग्जाम्पल लेकर भी तुम्हें समझा सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने एल्किल हैलाइड की जगह लिया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, एक निश्चित एल्किल हैलाइड ले लिया। मिथाइल माने होता है मेरे भाई CH3, क्लोराइड माने होता है Cl। यहाँ पर ले लिया Na, इसका एक अणु मोल लिया Cl और CH3। लिखने का बस तरीका है और कुछ नहीं है। हमने इसको लिख लिया, ऊपर लिखा ड्राई ईथर की उपस्थिति में अब क्या होगा, जरा सब बच्चे ध्यान दें क्या होगा। अब ये जो Na है ये Cl को लेके चलेगा। Cl कितने हैं भाई, Cl है 2, तो Na भी कितने लेने पड़ेंगे 2, 2 बार बन जाएगा NaCl, 2 बार बन जाएगा NaCl। फिर यहाँ क्या बचा CH3, यहाँ क्या बचा CH3, तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं C2H6 और इसका नाम होता है मेरे भाई एथेन, इसका नाम होता है एथेन। ये थी हमारी वुड्स अभिक्रिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं बात करता हूँ फिटिंग क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की। वुड्स हमने पढ़ ली, फिटिंग हमें पढ़ानी है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि मेरे भाई थोड़ा सा अंतर है। जहाँ पहले एल्किल हैलाइड था ना, अब की बार वहाँ एरिल हैलाइड ले लेंगे। एल्किल को हटा देंगे, एरिल को लिख देंगे। स्टेटमेंट वही पुराने वाला वुड जैसा ही। फिटिंग का क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या अंतर होगा, यहाँ पर हम जो लेंगे वो लेंगे एरिल हैलाइड। पिछली बार लिया था एल्किल हैलाइड, अब की बार लेंगे एरिल हैलाइड। चीज़ों की अगर तुलना करके याद रखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई एरिल बनता है, ARYL, डाई एरिल बनता है। इसी को हम वुड्स अभिक्रिया ना कहकर इसको बोलते हैं फिर फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम बन गया फिटिंग अभिक्रिया। ये थोड़ा चीज़ है। पिछले वाले में क्या लिया था एल्किल हैलाइड, इस बारे में क्या लिया हमने, इस बारे में लिया हम लोग के एरिल हैलाइड। चलो इसको जनरल रूप में देखते हैं। ये हमारा एरिल हैलाइड है। अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ। कितने सोडियम लगेंगे 2। इधर भी एक एरिल हैलाइड लो, 2 अणु लेके चलेंगे इसके। ये देखो ध्यान से, ये हमारा एरिल हैलाइड है। एक बार मैं इसका नाम लिख दूं ARYL HALID, एरिल हैलाइड। तीर का निशान ऊपर क्या होगा भाई, ड्राई ईथर, ऊपर आएगा ड्राई ईथर। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा भाई, क्या बनेगा, ये जो Na है X को निकाल देगा और बना देगा NaX, NaX। कितनी बार बना, 2 बार। माइनस का मतलब निकल के गया उधर। एक बात, ये डब्बा इसके साथ जुड़ जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। ये देखो ऐसे, और यहाँ पर दूसरा ये जो बना इसका नाम है डाई एरिल, डाई ARYL। जो भी यहाँ समूह होगा एरिल समूह वो 2 बार आ जाएगा। एक बार इसको जनरल एग्जाम्पल से देखा हमने, अब किसी विशेष एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये लेके चलूँ ऐसे करके, 1 सेकंड, C6H5Cl। इसका नाम होता है भाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। किसके साथ, सोडियम के साथ। कितने अणु लेंगे, 2, C6H5। तीर का निशान किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ओके, अब क्या होगा भाई, ये Cl Na को निकाल देगा, क्या बना देगा भाई, ये बना देगा माइनस में 2 बार NaCl। फिर यहाँ क्या बचा, C6H5, C6H5 आपस में जुड़ जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। ये बना। ये थी हमारी फिटिंग अभिक्रिया। मैं कह रहा था वुड्स में और फिटिंग में माइनर अंतर है। अगर हम एल्किल हैलाइड लेकर चलेंगे तो फिट वुड्स होगी, और अगर एरिल हैलाइड लेकर चलेंगे तो फिटिंग होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं बात करता हूँ वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। इसको मैं एक बार दिखा दूँ किस तरीके से होगी। हमने सबसे पहले क्या लेना है, एरिल हैलाइड। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या अपना ऑप्शन ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, एरिल हैलाइड ये भी है और ये भी है, लिखा दोनों प्रकार जा सकता है। चलो मैं इस वाले रूप में दिखाता हूँ एक रिएक्शन को तुम्हें। एरिल हैलाइड प्लस सोडियम धातु प्लस एल्किल हैलाइड, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें दोनों साथ आ गए। पहले वाली वुड्स अभिक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड था सोडियम के साथ,
दूसरे वाली में क्या था, एरिल हैलाइड था केवल सोडियम के साथ। तीसरी वाली में क्या होगा, एक एरिल होगा एक एल्किल होगा। नाम लिख दो एक बार, इसका नाम क्या है भाई, एरिल हैलाइड, हैलाइड। इसका नाम क्या है भाई, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इनकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा भाई, होगा ये कि सोडियम क्या करेगा, इस X को और इस वाले X को निकाल के ले जाएगा। मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको निकाल के ले जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, 2 बार NaX बाहर जाएगा, 2 बार क्या बाहर जाएगा, NaX। फिर हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा एक तो Ar और R, Ar माने एरिल और R माने एल्किल, ये बनेगा। क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है एल्किल एरीन, इसका नाम है एल्किल एरीन। अगर स्टेटमेंट में लिखे तो क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, ऐसा पढ़ लो, जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। इसकी अभिक्रिया, इस तथा इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ, दोनों के नाम लेने हैं। जब क्या नाम है भाई इसका, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड एवं दूसरे का नाम क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Na के साथ किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होगा भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो एल्किल एरीन बनता है, एल्किल एरीन बनता है, एरीन बनता है। इसी को हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये तो जनरल एग्जाम्पल हो गया। फिर हम इसकी किसी सामान्य एग्जाम्पल समझावे, अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर, जैसे इसकी जगह तो हम ले लिया C6H5 और यहाँ पर ले लिया Cl प्लस यहाँ पर क्या ले लिया 2 Na, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, 2 Na। यहाँ पर क्या ले लिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। इनकी अभिक्रिया किससे कराई, सोडियम से, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा भाई, ये दोनों Cl चले जाएंगे Na के साथ, माइनस में क्या निकल जाएगा 2 NaCl, 2 NaCl। यहाँ क्या बचा C6H5, यहाँ क्या बचा CH3, C6H5 CH3, C6H5 CH3, इसका नाम होता है टोलिन, इसका नाम होता है टोलिन। चाहो तो तुम इसको C6H5 की जगह ऐसे बना के भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है, ये भी इसका प्रारूप है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख कैसे रहे, क्योंकि दोनों बात एक ही है। इस रिएक्शन को और लगा के लिख दूँ, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही। क्या होगा भाई, ये Cl इसको निकाल देगा, माइनस के 2 NaCl किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। इधर क्या बचा है, डब्बा सा, और यहाँ CH3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर CH3, इसका नाम होता है टोलिन। तो ये लिखने के तरीके हैं। हम एल्किल समूह को, एरिल समूह को AR से भी दिखा सकते हैं, डब्बे से भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है। आज की हमने वीडियो में बात करी इन तीनों रिएक्शन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन, जिनका एक का नाम फिटिंग है, एक वुड्स फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया के बारे में हमने बात करी, और ये जानने का प्रयास करा किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ तीनों अभिक्रिया लगभग सेम है, बस थोड़ा देखने वाली बात है, एक में एल्किल की बात है, एक में एरिल की बात है, एक में दोनों की बात है। मैंने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करा, मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो रही होगी। यहाँ से आगे भी कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शनें बनती है, जिनकी जानकारी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।